देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि n बीइंग एन एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, तो n पे कंडीशन क्या है, ऑड नंबर है तो क्या हो सकता है, हो सकता है 3 5 7 डॉट 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 इस तरह का नंबर है। तो आपको पूछ रहा है कि n टू द पावर 65 माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n टू द पावर 65 है और माइनस क्या है n, यहां से आप एक n को कॉमन निकाल लो तो आपको मिलेगा n टू द पावर n इंटू n टू द पावर 64 एंड माइनस 1, माइनस 1 है तो इसको पावर में आप 64 लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन सिंपली एक कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए लिखा हुआ है कि अगर a टू द पावर कोई इवन नंबर हो माइनस b टू द पावर एक इवन नंबर हो, सेम नंबर, तो इसका एक फैक्टर होता है a माइनस बी और दूसरा फैक्टर एक होता है a प्लस बी, ये तो होता ही होता है, ये क्लियर है। तो इस नंबर को आप लिख सकते हो ये नथिंग बट n इंटू n माइनस वन और इंटू क्या है n प्लस वन, और एक कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम n की मिनिमम वैल्यू रखें तो n की मिनिमम वैल्यू कितना है 3, तो ये टर्म्स कितना आएगा 3 के रखने पे, ये हो जाएगा 3 इंटू टू और क्या हो जाएगा इंटू 4 इंटू समथिंग, मान लो कोई बड़ा नंबर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 इंटू एक बिगर नंबर हो जाएगा, मान लो z है कोई बड़ा नंबर है, तो ये जो पूरा नंबर है वो किसके मल्टीपल में होगा, वो 24 इंटू जेड है, 24 के मल्टीपल में तो होगा ही होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब कभी भी a टू द पावर इवन नंबर माइनस b टू द पावर इवन नंबर है तो उसका एक फैक्टर होता है a माइनस बी और उसका एक फैक्टर होता है a प्लस बी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।